इसलिए महामृत्युंजय का आप रूप देखेंगे देवादिदेव महादेव जी का, वो भी कलश रखे हुए हैं। कहां पर रखे हुए हैं? सिर पर रखे हुए हैं। इसलिए शिव पर जो कलश जल रखा जाता है वो ऊपर रखा जाता है। देवास्तत्र समागमन, देवता अमृत का कलश लेकर के आए हैं और ये अमृत है क्षीर समुद्र का अमृत। कौन सा अमृत है? बोल तो दो ना, क्योंकि आज महात्मा की कथा ही पूरी ना हो पाए, इसलिए मैं प्रयास करूंगा अब आगे बढ़ने का। कौन सा कलश है? क्षीर समुद्र का वो अमृत कलश। लेकिन क्षीर समुद्र के अमृत कलश के लिए सुखदेव जी ने मना कर दिया। देवताओं ने तो कहा ये अमृत राजा को पिला दो। राजा से पूछा, राजन ये अमृत पी। राजा ने कहा मैं नहीं जानता अमृत विशिष्ट कौन है, क्षीर समुद्र का अमृत है या वेद समुद्र का अमृत है। तो सुखदेव जी ने कहा विशिष्ट तो क्षीर समुद्र के अमृत से वेद समुद्र का अमृत है, क्योंकि वेद समुद्र का अमृत कान से पिया जाता है और क्षीर समुद्र का अमृत मुख से पिया जाता है। तो विशेष कौन है? तो उन्होंने कह दिया वेद समुद्र का अमृत। आइए मानस में भी किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में थोड़ा दर्शन करते हैं। ब्रह्मांभोधि समुद्भवम् कालीमला प्रध्वंसनम् चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्द्र सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुमधुरं जानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिना पिबन्त सततं श्रीराम नामामृतम्। ये अमृत ब्रह्मांभोधि वेद समुद्र का अमृत है। अब जरा गौर करना हुआ क्या फिर? सुखदेव जी ने मना कर दिया देवताओं से, आपका जो अमृत है क्षीर समुद्र का अमृत, इसकी तुलना किससे की? क्वा क्वांचम क्वाम मणिम, तुम मणि के बदले में मणि लेना चाहते हो कांच के बदले में। क्या कह दिया? क्वाम क्वांचम क्वाम मणिम क्वाम क्वांचम, कहां कांच और कहां मणि। अच्छा विचार करो, तुमको कोई चांदी दे करके तुमसे मुलम्मा ले, मुलम्मा दे करके चांदी ले या मुलम्मा दे करके सोना ले, बदलोगे? बोलता तो मुलम्मा समझते हैं ना, खोटा चकमा बदलोगे? नहीं बदलोगे ना। बस ऐसी ही बात हुई। देवता लोग जो अमृत लाए थे वो क्षीर समुद्र का अमृत था। सुखदेव जी के पास जो अमृत है वो वेद समुद्र का अमृत है। अब तुलना कर लो, क्षीर समुद्र का अमृत पीने से भी अमर होता है, लेकिन युगांत कल्पांत तक ही, कल्पांत और युगांत तक। जब प्रलय होगा तो उसमें वो भी समाहित हो जाएगा। लेकिन ये वेद समुद्र का अमृत पीने के बाद भी तो कितने युग बदल जाएं, लेकिन वो अमृत पान करने वाला भले शरीर बदल जाए लेकिन उसका नाम अमर होता है, उसका नाम अमर होता है। मना कर दिया, तुम्हारा अमृत कांच के समान है और हमारा अमृत मणि के समान है, अर्थात तुम अपात्र हो, अपात्रों को ये अमृत नहीं देना। राजा परीक्षित उस अमृत का पान करके मुक्त ही अमर भी हो गए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ,
उन्होंने अपने लोक इसकी तुलना की है। साधारण भाषा में कहा जाए तो तौला है। किससे तौला? तराजू से? नहीं नहीं, पैमाने से, मापक से तुलना की है कि क्षीर समुद्र के अमृत से वेद समुद्र का अमृत विशिष्ट है, जिससे तो इनको वो स्वरूप प्राप्त हो गया। सप्ताह के रूप में इसका पान करने पर एक ये सबसे सरल अनुष्ठान दिया है। मासाब्द युग कल्पेषु गतागमे सुने कधा नोदती नस्तमेका संविद्येसा स्वयं प्रभा। दिनों दिन करके सप्ताह होता है। बोल तो दो ना, दिनों दिन करके सप्ताह होता है। सप्ताह सप्ताह से पखवाड़ा होता है। 2 पखवाड़े होते हैं महीने में, 2 पखवाड़ों का एक महीना होता है। महीनों में ऋतु आती है, ऋतुओं में अयन आते हैं, अयन में संवत्सर आता है। इसलिए सबसे सरल और सबसे छोटा एक अनुष्ठान रखा, वो 1 महीने का नहीं, 1 पखवाड़े का नहीं, 1 मास का नहीं, 1 ऋतु का नहीं, 1 वर्ष का नहीं, कितने दिन का? 7 दिन का। क्योंकि दिन ही 7 होते हैं, इसलिए 7 दिन का ये अनुष्ठान रखा गया है। आप सब लोग भी इस 7 दिन के अनुष्ठान का लाभ उठाइए। पाठ पारायण के रूप में, यज्ञ के रूप में, प्रवचन के रूप में, हरि सेवा धाम में ये किए। सबसे न्यून 7 दिनों का अनुष्ठान है। तो गौर करना, हरि सेवा धाम में ये साप्ताहिक अनुष्ठान है। एक तरफ यज्ञ, एक तरफ पाठ पारायण और एक तरफ ये प्रवचन, त्रिविध हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये कलयुग है। कलयुग में ही एक घटना देखी। शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से निवेदन किया, महाराज कथा कहाँ हुई, इसका प्रवाह कैसे कैसे आगे बढ़ा? तो कहा सप्ताह के रूप में ये रसपान किया जा सकता है। देवर्षि नारद ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से इस कथा अमृत का पान किया। देवर्षि नारद जी एक जगह ठहर नहीं पाया करते थे, लेकिन फिर भी वो कथा श्रवण करने के लिए 7 दिन बद्रिकाश्रम में कथा का पान किया है। नारद जी भ्रमण किया करते थे, फिर उन्होंने 7 दिन तक इसका पान कैसे किया? महर्षि सनकादिकों से उनका समागम हुआ, और जब कोई बात अंतरम को आनंद देने वाली हुआ करती है तो समय का भान नहीं रहता। सूत जी महाराज जी ने शौनक जी से कहा, इस प्रसंग में हम आपको एक भक्तिपूर्ण इतिहास सुनाते हैं। इतिहास घटना प्रधान होता है। जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं का यथार्थ वर्णन इतिहास कहा जाता है। और वही इतिहास, वही घटना जब समाज को शिक्षा देने के निमित्त कहा जाता है तो उसका नाम पुराण होता है। इतिहास घटना प्रधान होता है और पुराण शिक्षा प्रधान होता है। गौर करना जरा, इतिहास घटना प्रधान होता है और पुराण शिक्षा प्रधान होता है। इसलिए कह रहे हैं हम आपको इतिहास सुनाएंगे। इतिहास के पीछे शिक्षा है, इसलिए सुनाएंगे। क्या इतिहास है? कहा मैंने सुखदेव जी से सुना। एक समय सनकादिक महर्षि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग के लिए बद्रिकाश्रम गए। कौन कौन है? मेरे साथ जरा बोल लो।
सनक सनंदन सनत कुमारा, सनक सनंदन सनत कुमारा, और सनंदन चार प्रकारा, और सनंदन चारे प्रकारा। ये चारों महापुरुष सनक सनंदन सनत कुमारा, सनक सनंदन सनत कुमारा, और सनंदन चार प्रकारा, और सनंदन चारे प्रकारा। बालक रूप रहे जग माही, बालक रूप रहे जग माही। जिनको बाल अवस्था है, जिनको जवानी बुढ़ापा नहीं आता है, ऐसे स्वरूप जिनका है वो बद्रीनाथ में नारद जी से समागम होता है। नारद जी ने सारी कथा सुनाई। उन्होंने पूछा कहां से आ रहे हो महाराज? उनका अभी तो मैं मृत्युलोक से आ रहा हूं। मृत्युलोक में क्या क्या तुमने देखा? सब घटना बताते हैं। नारद जी को व्यग्रचित्त देख करके उन्होंने पूछा, ब्रह्मन उदास क्यों हो? इतनी शीघ्रता से कहां से आ रहे हो? ठीक ठीक बता रहा। नारद जी ने कहा, मनुष्यों, कर्म स्थली होने के नाते पृथ्वी को सर्वोत्तम समझकर मैं पृथ्वी पर गया था। कहां कहां गए? हम पद्य के रूप में कहना का प्रयास कर रहा हूं। कहां कहां गए? तो नारद जी के ही भाव में अपनी ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं। घूमा में मथुरा वृंदावन, घूमा में मथुरा वृंदावन, भटका में बद्री वन काशी, भटका में बदरी वन काशी। योग समाधि भी धारण की, योग समाधि भी धारण की। योग रहा मेरा अविनाशी, योग रहा मेरा अविनाशी। काशी, प्रयाग, पुष्कर, गोदावरी अनेक तीर्थों में भ्रमण करता हुआ आया, किंतु मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। नारद जी ने सनकादिक मुनीश्वरों से कहा, सर्वत्र कली का आक्रमण देखा। मनुष्य में सत्य, तप, दया, दान आदि कुछ भी नहीं। केवल झूठ का अवलंबन लेकर के लोग जी रहे हैं। गंगा के पावन तट पर भी, गंगा के पावन तट पर भी पंडे का मन गंदा है, पंडे का मन गंदा है। ऐसा पवित्र गंगा का
क्या करूं मैंने इस धरती पर जो कुछ देखा, लोग झूठ का अवलंबन ले रहे हैं। सत्य, दया, दान, तप, ये 4 ही चरण। केवल एक चरण रह गया, 3 पैर काट दिए गए। आगे चर्चा करेंगे। घरों में स्त्रियों का साम्राज्य हो रहा है, साला सलाहकार हो रहा है। तरुणी प्रभुता के हे, तरुणी प्रभुता के हे, श्याल को बुद्धिदायका, श्याल को बुद्धिदायका। घर में स्त्रियां अपनी बात मना रही हैं और साला सलाहकार हो रहा है। लोग कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं, स्त्री और पुरुष आपस में विवाद कर रहे हैं। मनुष्य मंदभाग, मंदमती और आलसी हो गए। संत भी हो भेष बढ़ जाएगा।